नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आज आपके लिए लेकर के आया हूँ 30 क्वेश्चंस की एमसीक्यू जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। श्योर है कि एक दो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनमें से कौन सा कर्तव्य अधिकारी का खेल के दौरान का है। क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा कर्तव्य एक अधिकारी का खेल के दौरान का है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खेल गतिविधि का अवलोकन करना। सेकंड, बैठक आयोजित करना। खेल सामग्री वापस करना। अपने कर्तव्यों को समझना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, एक अधिकारी का खेल के दौरान का जो कर्तव्य होता है खेल गतिविधियों का अवलोकन करना। आप सभी लोगों को मालूम होगा इसका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से कौन सा कर्तव्य अधिकारी का खेल समाप्त होने के बाद का है। क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऐसा जो कर्तव्य है वो एक अधिकारी का खेल के समाप्त होने के बाद का है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, खिलाड़ियों के परिवर्तन की मंजूरी, विजेता घोषित करना, कम से कम हस्तक्षेप, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो विजेता घोषित करना। एक अधिकारी का जो काम होता है खेल समाप्त होने के बाद वो होता है विजेता घोषित करना और पुरस्कार का वितरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, खेल साधनों की जांच करना अधिकारी के किस कर्तव्य में आता है। खेल साधनों मतलब जो स्पोर्ट जो इक्विपमेंट होते हैं उसकी जांच करना अधिकारी का किस समय ये कार्य होता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम, खेल से पूर्व, खेल के दौरान एवं खेल के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा खेल से पूर्व। अगर हम कोई भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसकी जो इक्विपमेंट होंगे, उसमें लगने वाले इक्विपमेंट होंगे, उसकी जांच हम पहले करेंगे कि वो सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर सही तरीके से नहीं रहेगा तो खेल के खिलाड़ियों को चोट लग सकती है और किसी की जान भी जा सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। अक्सर खेल में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेल पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना यह अधिकारी का किस समय का कर्तव्य है। खेल पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना, कंट्रोलिंग जिसको कहा जाता है, यह अधिकारी का किस समय का कर्तव्य है। ऑप्शन देख लेते हैं, खेल से पूर्व का, खेल के बाद का, खेल के दौरान का, इन सभी समय का। तो इसका जो राइट आंसर होगा पूर्ण रूप से, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, इन सभी का। खेल से पहले भी अधिकारी का काम होता है, खेल के बाद का भी होता है और खेल के दौरान भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, खेल के परिणाम की जांच करना यह अधिकारी का किस समय का कर्तव्य है। तो एक अधिकारी का वो कौन सा कर्तव्य होता है, खेल के परिणाम की जांच करना यह किस समय कर्तव्य होता है। खेल के दौरान का, खेल के पूर्व का, खेल के बाद का और इनमें से कोई नहीं। पूर्ण रूप से जांच कहा गया है तो यह खेल के बाद का। ऑप्शन इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा की कक्षा में विद्यार्थी स्वेच्छानुसार शिक्षक के सामने खड़े होते हैं, ऐसी संरचना को क्या कहते हैं। जब हमारी फिजिकल की क्लास लगती है ग्राउंड में तो उसमें जो विद्यार्थी होते हैं वो अपनी स्वेच्छानुसार किस संरचना में खड़े होते हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा मुक्त संरचना, जिसमें किसी को कोई समस्या ना हो, किसी छात्र को, और जो हमारे कोच हैं, जो हमारे टीम लीडर हैं, उनके सामने हम सही तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों को साइकिल के पहिए के तारों के समान खड़ा किया जाता है, इस संरचना को क्या कहते हैं। विद्यार्थियों को
जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको साइकिल के पहिए के तारों के समान खड़ा किया जाता है। इस संरचना को क्या कहा जाता है? तो इस संरचना को कहा जाता है स्पोक संरचना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को स्पोक संरचना में किसके लिए खड़ा किया जाता है? जो प्लेयर्स हैं उनको स्पोक संरचना में अगर हम खड़ा करते हैं तो किस लिए खड़ा करते हैं? ठीक है, प्रार्थना के लिए, नाट्य संगीत के लिए, वार्मिंग अप के लिए, पीटी के लिए। तो हम किसके लिए खड़ा करते हैं? पीटी के लिए खड़ा करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुनियादी क्रियाओं को सिखाने के लिए, जो बुनियादी हमारी एक्टिविटी होती है, क्रियाएं होती है, उनको सिखाने के लिए विद्यार्थियों के खड़े होने की कौन सी संरचना नहीं है? क्या पूछा गया है? कौन सी संरचना इसमें नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 3 तरफा, आयताकार में भी खड़ा कर सकते हैं, ढीली संरचना, और घोड़े के खुर की संरचना के समान हम खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सी नहीं है पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 तरफा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। बुनियादी कौशल को सिखाने के लिए कौन सी संरचना में विद्यार्थियों को खड़ा किया जाता है? बुनियादी कौशल को, जो हमारा बेस है, उसको सिखाने के लिए विद्यार्थियों को कौन सी संरचना में हम खड़ा करेंगे? तो उनको हम जब भी खड़ा करेंगे तो घोड़े के खुर की संरचना के अकॉर्डिंग हम लोग खड़ा करेंगे। घोड़े की खुर ऐसे ही होती है ना, बीच में ऐसे होती है, तो हम इसी अनुसार उनको खड़ा करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड प्ले किससे संबंधित है? तो स्पीड प्ले हमारा किससे संबंधित है? ये संबंधित है फर्डलेक ट्रेनिंग से। फर्डलेक ट्रेनिंग किसके लिए दी जाती है? सहनशीलता के लिए, सहनशीलता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवार्ड का संबंध किससे है? जो एक अवार्ड हम देते हैं प्लेयर्स को, उसका संबंध किससे है? तो इसका हम देख लेते हैं आंसर, किससे संबंधित होता है? ये पुरस्कार से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवार्ड का अर्थ क्या है? रिवार्ड का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, खिलाड़ी को नगद और सामान देना, किसी खिलाड़ी को प्रशस्ति पत्र देना, खिलाड़ी को मेडल देना, खिलाड़ी के कार्य का प्रतिफल। तो इसका जो राइट आंसर है, खिलाड़ी के कार्य का प्रतिफल, उसको हम क्या कहते हैं? रिवार्ड कहते हैं। कि आपने जो बेटर परफॉर्मेंस किया है उसके कुछ हम अलग आपको एक्स्ट्रा देते हैं, उसको बोला जाता है रिवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरवल ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया है? तो जो इंटरवल ट्रेनिंग है उसका आविष्कार किसने किया है? तो ये किया है गर्स्टल हर्बर्ट रेंडले ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्डलेक प्रशिक्षण विधि सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुई? जो फर्डलेक ट्रेनिंग है हमारी, फर्डलेक ट्रेनिंग, वह सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी फर्स्ट टाइम स्वीडन में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ट्रेनिंग क्रॉस कंट्री दौड़ पर आधारित है? इसमें से कौन सी ट्रेनिंग है जो क्रॉस कंट्री दौड़ पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्डलेक ट्रेनिंग, जिसको स्पीड प्ले कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया था? तो जो हमारी वेट ट्रेनिंग, भार प्रशिक्षण जिसको कहा जाता है, उसका आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार किया था फ्रेडरिक यान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशिक्षित खिलाड़ियों के लिए वार्मिंग अप की अवधि होती है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि जो अप्रशिक्षित खिलाड़ी है, जो अभी बिगनर है, वो आया है, उसके लिए वार्मिंग अप की अवधि कितनी होनी चाहिए?
तो उसके लिए वार्मिंग अप की अवधि कम से कम मिनिमम होनी चाहिए 10 मिनट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वार्मिंग अप के प्रमुख घटक है, तो वार्मिंग अप के प्रमुख घटक कितने होते हैं? तो ये टोटल 3 घटक होते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंतर प्रशिक्षण पद्धति का आविष्कार किसने किया? मतलब कंटिन्यूअस जो ट्रेनिंग होती है उसका आविष्कार किसने किया? तो उसका आविष्कार किया था अर्नेस्ट वेन आकेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतराल प्रशिक्षण पद्धति का प्रचलन किसने किया? इंटरवल जो ट्रेनिंग है उस प्रशिक्षण पद्धति का प्रचलन किसने किया? तो ये किया था वोल्डीमिर मसलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में गामक योग्यता का विकास होता है, तो एक छोटा बच्चा है उसमें बच्चे का जो गामक विकास योग्यता का जो डेवलपमेंट होता है वह कैसे होता है? तो ये होता है सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामक योग्यता को प्रभावित करने वाला कारक है। एक गामक योग्यता को प्रभावित करने वाला कारक कौन होता है? तो ये देख लेते हैं इसके ऑप्शन, शारीरिक तत्व, पोषाहार, मानसिक योग्यता, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गामक योग्यताओं से तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों से है जो संभव होती है। गामक जो योग्यताएं हैं उनका तात्पर्य विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों से है जो संभव है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 2, नाड़ियों के द्वारा होता है और मांसपेशियों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक योग्यताओं का विकास प्रारंभ होता है। जो क्रियात्मक योग्यताएं होती है उसका डेवलपमेंट कब से होता है? प्रारंभ होता है। तो उसका प्रारंभ कब से होता है? आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर मालूम होगा, ये गर्भावस्था से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण का निम्न में से उद्देश्य है। जब भी हम ट्रेनिंग देते हैं तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, पर्पज क्या होता है? तो उसका मेन पर्पज होता है क्रियात्मक, भावनात्मक, ज्ञानात्मक, इनमें से सभी। तो ये सभी ऑप्शन राइट है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण योजना किस शिक्षण सूत्र पर आधारित नहीं है? जो प्रशिक्षण योजना है किस शिक्षण सूत्र पर आधारित नहीं है इनमें से? ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। ज्ञात से अज्ञात की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, सरल से जटिल की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। तो पूछा है आधारित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा अमूर्त से मूर्त की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से उच्च संगठनात्मक खेल हैं। पूछा गया है निम्न में से उच्च संगठनात्मक खेल हैं, तो इसमें सभी संगठनात्मक खेल हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी। यहाँ पे नहीं दिया गया तो मैंने नहीं को हटा दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है, इसमें से कौन सा हमारा प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा स्थिरता का सिद्धांत, ये हमारा प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है। बाकी अधिभार का सिद्धांत, व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत, विशिष्ट का सिद्धांत, ये सभी हैं ट्रेनिंग के सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। खेल प्रशिक्षण की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो खेल प्रशिक्षण की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रदर्शन का लक्षित होना, प्रशिक्षण का सुव्यवस्थित होना, प्रशिक्षण का नियोजन होना, उपरोक्त सभी। तो नहीं पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रदर्शन का लक्षित होना। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आने वाले एग्जाम्स के लिए मैं आपके लिए एक न्यू सीरीज लेकर के आऊँ। बाय बाय।